इंटरनेट का अंधेरा दरवाजा। इंटरनेट पर अरबों वेबसाइट्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ पेजेस ऐसे भी हैं जिन्हें शायद इंसानों के लिए बनाया ही नहीं गया। साल 2011। दुनिया धीरे धीरे पूरी तरह डिजिटल हो रही थी। लोग अपनी जिंदगी इंटरनेट पर जीने लगे थे। लेकिन उसी इंटरनेट की गहराइयों में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने हजारों लोगों को डरा दिया। उस मिस्ट्री का नाम था द रेड रूम। एक ऐसी हिडन वेबसाइट जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी उसे खोजने की कोशिश करता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। शुरुआत सिर्फ एक रूमर से हुई थी। डार्क वेब फोरम्स पर कुछ लोग दावा कर रहे थे कि इंटरनेट पर एक सीक्रेट लाइव स्ट्रीम चलती है जहां व्यूअर्स के सामने रियल क्राइम्स होते हैं। पहले लोगों ने इसे फेक कहानी समझा, लेकिन फिर स्क्रीनशॉट सामने आने लगे। धुंधली इमेजेस, अंधेरे कमरे, लाल रोशनी और हर तस्वीर में एक अजीब सिंबल। धीरे धीरे ये रूमर पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात थी ये कि कोई भी उस वेबसाइट का एग्जैक्ट लिंक साबित नहीं कर पा रहा था। हर बार लिंक बदल जाता, जैसे वेबसाइट खुद छिपना चाहती हो। इसी दौरान कनाडा का एक 22 साल का कंप्यूटर स्टूडेंट यानी रायन कोल इस मिस्ट्री के पीछे पड़ गया। रायन इंटेलिजेंट था, लेकिन ऑब्सेसिव भी था। उसे इंटरनेट मिस्ट्री सॉल्व करने का शौक था। उसका मानना था कि हर रूमर के पीछे कोई सच जरूर होता है। उसने महीनों तक डार्क वेब फोरम्स खंगाले, इनक्रिप्टेड चैट्स डिकोड की और आखिरकार उसे एक हिडन इनविटेशन मिला। एक लाइन, द रूम इज ओपनिंग। नीचे एक काउंटडाउन चल रहा था। रायन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने वीपीएन ऑन किया, वेबकैम कवर किया और लिंक खोल दिया। स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक थी। कुछ सेकंड्स बाद धीरे धीरे एक लाल रोशनी उभरी। एक कमरा दिखाई देने लगा, छोटा, बंद और पूरी तरह साइलेंट। कैमरा कमरे के बीच में फिक्स था। फिर अचानक स्क्रीन पर लाइव चैट खुल गई। हजारों लोग कनेक्टेड थे, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। बस एक वर्ड बार बार दिखाई दे रहा था, वॉच। रायन को लगा शायद ये कोई हॉरर प्रैंक है, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक आदमी अंदर आया। उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। वो कैमरे के सामने आकर खड़ा हो गया और फिर उसने सीधे कैमरे की तरफ देखा, जैसे उसे पता हो कौन उसे देख रहा है। रायन के हाथ कांपने लगे। फिर स्क्रीन पर एक पोल दिखाई दिया, यस, नो। उसके नीचे लिखा था, शुड वी कंटिन्यू। रायन घबरा गया, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि पोल खुद ब खुद अपडेट हो रहा था। हजारों लोग वोट कर रहे थे। यस की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। फिर कैमरा अचानक जूम हुआ। कमरे के कोने में कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई बंधा हुआ था। रायन की सांस रुक गई। उसने तुरंत ब्राउजर बंद करने की कोशिश की, लेकिन माउस फ्रीज हो चुका था। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज चमका, यू कांट लीव नाउ। उस रात के बाद रायन बदल गया। उसने अपने दोस्तों को बताया कि कोई उसे ऑनलाइन ट्रैक कर रहा है। उसका कहना था कि उसके डिवाइसेस अपने आप ऑन हो जाते हैं। लैपटॉप स्क्रीन पर रैंडम रेड फ्लैशेस दिखाई देते हैं और कभी-कभी उसे अपने हेडफोन्स में विस्पर सुनाई देती हैं। लोगों ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन फिर एक हफ्ते बाद रायन अचानक गायब हो गया। उसका अपार्टमेंट अंदर से लॉक था, कंप्यूटर ऑन था और मॉनिटर पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी सब फाइल्स परमानेंटली डिलीटेड थीं। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक चीज मिली, एक हिडन फोल्डर, नाम रूम 13। उसके अंदर सिर्फ एक वीडियो थी, लो क्वालिटी फुटेज। वीडियो में वही लाल कमरा दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार कैमरे के सामने एक खाली कुर्सी थी और उसके पीछे दीवार पर खून से लिखा था, द इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। वीडियो वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। डार्क वेब का साया। रायन के गायब होने के बाद रेड रूम इंटरनेट का सबसे खतरनाक अर्बन लेजेंड बन चुका था। फोरम्स पर लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे, अनोनिमस यूजर्स हिडन लिंक्स भेज रहे थे और हर नई कहानी पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। लेकिन एक चीज हमेशा कॉमन थी, जो भी उस मिस्ट्री के बहुत करीब जाता वो या तो गायब हो जाता या फिर हमेशा के लिए बदल जाता।
इसी दौरान लंदन की साइबर जर्नलिस्ट मिया हार्पर ने इस केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मिया कंस्पिरेसी थ्योरीज में भरोसा नहीं करती थी, वो फैक्ट्स ढूंढती थी। उसने इल्लीगल डार्क वेब मार्केट्स एक्सपोज किए थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स ट्रेस किए थे और कई डेंजरस हैकर ग्रुप्स को सामने लाया था। लेकिन रेड रूम अलग था, क्योंकि हर क्लू अचानक खत्म हो जाता था, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स हर एविडेंस मिटा रही हो। मिया ने रायन के पुराने चैट लॉग्स हासिल किए। उन चैट्स में रायन बार बार एक ही बात लिख रहा था, दे नो आई एम सर्चिंग। पहले मिया को लगा ये पैरानोया है, लेकिन फिर उसे रायन की आखिरी डाउनलोडेड फाइल मिली, एक एन्क्रिप्टेड ऑडियो। उसने हेडफोन्स लगाए और फाइल प्ले की। शुरुआत में सिर्फ स्टैटिक नॉइस था, फिर धीरे धीरे किसी की सांसें सुनाई देने लगी और उसके बाद एक डिस्टॉर्टेड आवाज, द रूम इज ऑलवेज वॉचिंग। मिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन सबसे डरावनी चीज अभी बाकी थी। ऑडियो के आखिर में कुछ सेकंड्स के लिए बैकग्राउंड में कीबोर्ड टाइपिंग की आवाज सुनाई दी। मिया ने उस पैटर्न को एनालाइज किया। वो रैंडम टाइपिंग नहीं थी, वो मोर्स कोड था। कोड को डिकोड करने पर सिर्फ एक लोकेशन मिली, बुखारेस्ट, रोमानिया का शहर। वहीं से इंटरनेट ट्रैफिक का एक हिडन सिग्नल बार बार ट्रेस हो रहा था। मिया तुरंत रोमानिया पहुंची, शहर के पुराने हिस्से में जहां अबैंडन बिल्डिंग्स और अंडरग्राउंड सर्वर हब्स मौजूद थे। वहां उसकी मुलाकात एक अनोनिमस हैकर से हुई, नाम जीरो। जीरो कई सालों से डार्क वेब मॉनिटर कर रहा था। उसने मिया को चेतावनी दी, रेड रूम कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं है। उसके अनुसार ये सिर्फ लाइव स्ट्रीम नेटवर्क नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों के डर और क्यूरियोसिटी को इस्तेमाल करता था। जीरो ने बताया कि कई हिडन ग्रुप्स इंटरनेट यूजर्स को सीक्रेटली ऑब्जर्व करते हैं। उनकी सर्चेज, उनका बिहेवियर, उनके फियर्स सब ट्रैक किया जाता है और रेड रूम शायद उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा था। लेकिन फिर जीरो ने एक और शॉकिंग बात कही, कुछ लोग मानते हैं कि रेड रूम असली नहीं है। मिया कंफ्यूज हो गई, अगर वेबसाइट फेक थी तो इतने लोग गायब कैसे हुए? जीरो धीरे से मुस्कुराया और बोला, क्योंकि असली खतरा वेबसाइट नहीं बल्कि उसे खोजने वाले लोग हैं। उसने बताया कि इंटरनेट पर कुछ हिडन कम्युनिटीज मौजूद हैं जो मिथ्स को रियलिटी बना देती हैं। जो लोग मिस्ट्री के पीछे जाते हैं उन्हें धीरे धीरे मैनिपुलेट किया जाता है, ईमेल्स, हिडन मैसेजेस, स्ट्रेंज कॉल्स, और फिर उनका दिमाग खुद डर पैदा करने लगता है। मिया को लगने लगा कि शायद पूरी कहानी मास मैनिपुलेशन है, लेकिन उसी रात उसके होटल रूम में कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 3 बजे उसका लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पूरी तरह रेड थी। फिर धीरे धीरे एक मैसेज उभरा, वेलकम टू रूम 13। मिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत इंटरनेट डिस्कनेक्ट किया, लेकिन स्क्रीन ऑफ नहीं हुई। फिर वेबकैम लाइट अपने आप जल गई और स्क्रीन पर लाइव फुटेज दिखाई देने लगी, उसके होटल रूम की। लेकिन कैमरा एंगल अजीब था, जैसे कोई उसे कमरे के कोने से देख रहा हो। मिया धीरे धीरे पीछे मुड़ी। कमरा खाली था, लेकिन उसी मोमेंट उसके बाथरूम से हल्की नॉकिंग की आवाज आई, ठक ठक ठक। उसकी सांसें रुक गईं। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। फिर अचानक साइलेंस। पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया और तभी उसके लैपटॉप पर चैट विंडो खुली। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, डोंट टर्न अराउंड। मिया फ्रीज हो गई। उसके पीछे बहुत धीमी सांसों की आवाज आ रही थी और फिर स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गई। आखिरी लाइव स्ट्रीम। अगली सुबह मिया हार्पर गायब थी। होटल रूम अंदर से लॉक्ड था। कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, बस लैपटॉप ऑन था और उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक सेंटेंस चमक रहा था, द शो नेवर एंड्स। उस घटना के बाद रेड रूम पूरी दुनिया में वायरल हो गया। यूट्यूब चैनल्स, कंस्पिरेसी फोरम्स, साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटीज, हर जगह सिर्फ एक सवाल था, क्या रेड रूम सच में मौजूद हैं? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये सिर्फ इंटरनेट मिथ है, लेकिन फिर 2018 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। साउथ कोरिया का एक एथिकल हैकर जिन वू दावा करता है कि उसने रेड रूम के हिडन सर्वर्स ट्रेस कर लिए हैं। जिन वू साइबर इंटेलिजेंस में जीनियस माना जाता था। उसने कई इलीगल नेटवर्क्स एक्सपोज किए थे, लेकिन इस बार वो कुछ और ही खोज चुका था। उसके अनुसार रेड रूम किसी एक सर्वर पर नहीं चलता, वो फ्रैगमेंटेड नेटवर्क था, हजारों कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस पर फैला हुआ। कैमराज, लैपटॉप्स, स्मार्ट टीवीज,
हर कनेक्टेड डिवाइस उसका हिस्सा बन सकता था। और सबसे डरावनी बात, ये सिस्टम लोगों की सर्चेस के हिसाब से खुद को बदलता था। जितना कोई उसे खोजता, उतना ही वो उसके करीब आने लगता। जिनवू ने दुनिया को प्रूफ दिखाने का फैसला किया। एक लाइव स्ट्रीम। लाखों लोग स्ट्रीम से जुड़ गए। कमरे में सिर्फ डिम रेड लाइट थी, मल्टीपल मॉनिटर्स थे, और जिनवू, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज हम इंटरनेट की सबसे खतरनाक चीज देखने वाले हैं। उसने कीबोर्ड पर कमांड रन की। स्क्रीन पर एन्क्रिप्टेड सिंबल्स दौड़ने लगे। कुछ सेकंड्स तक सब नॉर्मल लगा। फिर अचानक सारे मॉनिटर्स एक साथ फ्लिकर करने लगे। लाइव चैट स्पैम होने लगी। हर मैसेज में सिर्फ एक वर्ड था, वॉचिंग। जिनवू का चेहरा बदल गया। उसने तेजी से कमांड्स टाइप करनी शुरू की, लेकिन सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। फिर उसके पीछे लगे मॉनिटर पर कुछ दिखाई दिया। एक डार्क रूम, लाल रोशनी और बीच में एक कुर्सी। ठीक वही रूम जो सालों से रेड रूम स्टोरीज में दिखाई देता था। जिनवू की सांसें तेज हो गईं। उसने कैमरे की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, यह इम्पॉसिबल है। तभी स्पीकर से एक आवाज गूंजी, धीमी, डिस्टॉर्टेड लेकिन साफ। यू वर ऑलवेज पार्ट ऑफ द शो। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। कुछ सेकंड्स तक सिर्फ डार्कनेस। फिर इमरजेंसी लाइट ऑन हुई और व्यूअर्स ने जो देखा उसने इंटरनेट को हमेशा के लिए बदल दिया। जिनवू अब कैमरे के सामने नहीं था। उसकी चेयर खाली थी, लेकिन रूम के पीछे अंधेरे में कोई खड़ा था। लंबा, बिल्कुल स्थिर, और उसके चेहरे पर वही मास्क था जो पहली रेड रूम स्ट्रीम में दिखाई दिया था। लाइव चैट पैनिक से भर गई। लोग स्ट्रीम बंद करने लगे, लेकिन उससे पहले वो मास्क्ड फिगर धीरे धीरे कैमरे के करीब आया और फिर स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन उभरी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्ट्रीम खत्म। उसके बाद जिनवू कभी नहीं मिला। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिला। ना सर्वर्स, ना सोर्स कोड, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन। मानो रेड रूम कभी था ही नहीं। लेकिन आज भी इंटरनेट की गहराइयों में लोग दावा करते हैं कि कभी कभी उन्हें रैंडम लिंक्स मिलते हैं, ब्लैंक पेजेस, रेड स्क्रीन्स और हिडन मैसेजेस। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ मास हिस्टीरिया थी। कुछ मानते हैं कोई सीक्रेट क्रिमिनल नेटवर्क सालों से लोगों के डर के साथ खेल रहा है। लेकिन शायद सबसे डरावनी संभावना ये है कि रेड रूम कोई इंसान नहीं चला रहा। हो सकता है इंटरनेट ने खुद उसे जन्म दिया हो, एक ऐसा अंधेरा जो हर डर, हर ऑब्सेशन और हर क्यूरियोसिटी से और मजबूत होता जाता है। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में एक बार अगर कोई चीज जाग जाए तो वो कभी सच में मरती नहीं।